रूस ने अमेरिका के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए मेटा के स्वामित्व वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप को स्थानीय कानूनों के कथित उल्लंघन के आरोप में ब्लॉक कर दिया है। क्रेमलिन ने गुरुवार को समाचार एजेंसी एएफपी से इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि निर्णय घरेलू कानूनों के अनुपालन न करने के कारण लिया गया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने प्रतिबंध के बारे में पूछे जाने पर कहा कि वास्तव में ऐसा निर्णय लिया गया और उसे लागू भी किया गया है। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि व्हाट्सएप ने रूसी कानून के मानदंडों और अक्षरशः पालन करने में अनिच्छा दिखाई, जिसके बाद ये कदम उठाया गया। इससे पहले व्हाट्सएप ने दावा किया था कि रूसी अधिकारी ऐप तक पहुंच को सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं। कंपनी का ये बयान टेलीग्राम के संस्थापक पावेल दुरोव द्वारा मॉस्को पर अपने प्लेटफॉर्म की पहुंच बाधित करने का आरोप लगाने के तुरंत बाद आया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक बयान में व्हाट्सएप ने कहा था कि आज रूसी सरकार ने लोगों को सरकारी निगरानी ऐप की ओर धकेलने के प्रयास में व्हाट्सएप को पूरी तरह से ब्लॉक करने की कोशिश की। 10 करोड़ से ज्यादा उपयोगकर्ताओं को निजी और सुरक्षित संचार से अलग करने का प्रयास एक पिछड़ा कदम है और इससे रूस में लोगों की सुरक्षा में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि हम उपयोगकर्ताओं को जोड़े रखने के लिए हर संभव प्रयास जारी रखेंगे। रूसी समाचार एजेंसी टास से बातचीत में पेस्कोव ने संकेत दिया कि अगर इसकी मूल कंपनी मेटा स्थानीय नियमों का पालन करती है तो प्लेटफॉर्म को बहाल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि रूसी कानूनों के अनुपालन का मामला है। यदि मेटा अनुपालन नहीं करती है तो फिर रूसी अधिकारियों के साथ बातचीत की जाएगी और फिर समझौते की संभावना बन सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कंपनी अपने रुख पर कायम रहती है और रूसी कानूनों का पालन करने में अनिच्छा दिखाती है तो फिर बहाली की संभावना नहीं होगी। इसी बीच सरकारी एजेंसी टास ने रिपोर्ट दी कि रूस के दूरसंचार नियामक ने राष्ट्रीय कानून के कथित उल्लंघन के आरोप में व्हाट्सएप की गति धीमी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। रूसी अधिकारियों का दावा है कि इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए किया गया है। साथ ही इसे रूसी नागरिकों को निशाना बनाकर धोखाधड़ी और जबरन वसूली के प्रमुख माध्यमों में से एक बताया गया है। CNN की रिपोर्ट के अनुसार सरकार समर्थक विकल्प मैक्स नामक ऐप को रूस में बेचे जाने वाले सभी नए स्मार्टफोन और टैबलेट में पहले से इंस्टॉल करना अनिवार्य किया गया है। इस ऐप के जरिए उपयोगकर्ता संदेश भेजने, पैसे ट्रांसफर करने और ऑडियो वीडियो कॉल करने जैसी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दें कि व्हाट्सएप को केवल रूस में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई अन्य देशों में विभिन्न कानूनी और सुरक्षा कारणों से प्रतिबंधित या फिर आरोपों का सामना करना पड़ा है। रूस के अलावा चीन, उत्तर कोरिया, सीरिया और ईरान में ये मैसेजिंग ऐप पूरी तरह से प्रतिबंधित है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात और कतर में व्हाट्सएप में कॉलिंग फीचर ब्लॉक है। इन देशों की सरकारें मानती है कि व्हाट्सएप का एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन सरकारों को संदेश पढ़ने से रोकता है, जिसे वे देश की सुरक्षा के लिए खतरा मानते हैं। चीन और रूस जैसे देश इसे खतरा तो मानते ही हैं, लेकिन वे अपने घरेलू ऐप्स को भी ज्यादा लोकप्रिय बनाना चाहते हैं और इसलिए भी व्हाट्सएप को प्रतिबंधित किया गया है। फिलहाल रूस के इस कदम पर आपका क्या है कहना, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं।